हेलो सर, आप सभी फ्यूचर आईएएस को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी कंसल्टेंट पर, जिसमें आज तक के सभी वीडियोस में जो भी मैंने आपको बताया है, उम्मीद है कि आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसके पहले के वीडियो में हमने बुक पढ़ने के तरीक़ों के बारे में जाना था और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी भी किताब को पढ़ करके, किसी भी आप स्टैंडर्ड में हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा ये मेरा लेक्चर। लेकिन अगर आप किसी ग्रेजुएशन या फिर आप 10th लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल पर भी हैं और किसी चीज़ की आप नोट्स बनाना चाहते हैं, किसी चीज़ का नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप चाहे आईआईटी से हो, नीट से हो, किसी भी आप डिपार्टमेंट से हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा ये प्लान जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ नोट्स मेकिंग के लिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो नोट्स बनाने के लिए अक्सर हम करते क्या हैं कि नोट्स बनाने जब होते हैं तो हमने देखा है कि हम किसी बुक्स को उठाते हैं और उन बुक की लाइनों को आप कॉपी पेस्ट अपनी कॉपी पे उसको लिखते चले जाते हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, वो आप बुक उठाते हैं और उनकी लाइनों को अपने कॉपी में या फिर नोटबुक में कहीं भी आप उसको पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट वाला काम चलता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये नोट मेकिंग का तरीका नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि किसी बुक को देख करके उनकी लाइनों को उतारते जा रहे हैं तो ये नोट मेकिंग नहीं, ये बुक राइटिंग कहलाता है। और मुझे तो पूरा विश्वास है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको भी ये बात पूरा विश्वास होगा कि आप एक राइटर नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि आप कलेक्टर बनना चाहते हैं। और कलेक्टर बनने के लिए ये नोट मेकिंग का कोई भी तरीका नहीं होता है। तो नोट मेकिंग का एक्चुअली में तरीका होना क्या चाहिए? कैसे बनाएंगे हम एक बेहतरीन नोट? नोट बनाने के लिए आप किसी भी बुक को, जो कि मैं पढ़ने के तरीके को बताया हूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को जाकर के देखिए। किसी भी बुक को पढ़ने के दौरान जो भी आप उस बुक के पढ़ने के साथ साथ उन लाइनों से जो थॉट्स, जो कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं, या उस बुक का राइटर, ऑथर जो आपको देना चाहता है उन लाइनों के माध्यम से, उन लाइनों के जरिए जो भी आपने समझा है उसे अपनी भाषा में लिखना ही नोट कहलाता है। अब इस नोट्स को जो कि अपनी भाषा में लिखना है, इसको लिखने के लिए आप सीट का प्रयोग करें, न कि किसी रजिस्टर या स्पाइरल कॉपी का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, आपको रजिस्टर या फिर किसी भी स्पाइरल कॉपी का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको सीट का इस्तेमाल करना है। जो A4 कागज़ आता है, A4 पेपर आता है जिस पर आप फोटोकॉपी करते हैं, इस सीट पर ही नोट मेकिंग का काम होना चाहिए। अब आपके मन में होगा कि सीट पे ही क्यों, हम रजिस्टर पे या फिर स्पाइरल कॉपी जो स्प्रिंग वाली आ रही है आजकल, या फिर दूसरी किसी कॉपी पर हम क्यों नहीं बना सकते हैं नोट्स? उस पर भी तो बना सकते हैं। आप सीट ही क्यों कह रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, आप किसी भी बुक को पढ़ करके जो भी आपने थॉट्स बनाए अपने दिमाग में, जो भी उस बुक के जरिए आपको कॉन्सेप्ट मिला, उसे आपने किसी कॉपी में, रजिस्टर में मान लीजिए लिख लिया। लिखने के बाद 6 महीने, साल भर या 2 साल बाद उस नोट में अगर कुछ अपडेट करना हो, कोई चीज़ मान लीजिए बदल गई, या फिर आप किसी और दूसरे कहीं नई चीज़ मिल गई उस टॉपिक पर और वो चीज़ आपने उसमें ऐड ऑन नहीं किया हुआ है, तो फिर आप कहाँ ऐड ऑन करेंगे? तो आपके मन में होगा कि सर, तब हम आसानी से जो छोटे छोटे स्टिकर्स आते हैं उसको हम उस पर चिपका देंगे। जो कलरफुल स्टिकर्स आते हैं छोटे छोटे, उसको हम चिपका करके और अपनी बातों को लिख सकते हैं। ठीक है,
आप लिख सकते हैं, लेकिन यूपीएससी के लिहाज से या फिर किसी भी बड़े कंपटीशन के लिहाज से वह जो नोट्स होगा अब सिस्टमेटिक नहीं रह गया, वह जो नोट्स होगा वो बिल्कुल भद्दा दिखाई देगा। तो इसीलिए आप सीट का इस्तेमाल करेंगे कि जब भी आपको कोई चीज़ अपडेट करनी होगी तो सीट रहेगा, तो आप एक नई सीट पर उन चीज़ों को, अपडेटिंग चीज़ों को लिख करके और उसके बीच में क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। इसीलिए आप सीट का इस्तेमाल करेंगे, A4 सीट का, न कि रजिस्टर या फिर किसी भी स्पाइरल कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपसे चाहूँगा कि अभी आप स्टेशनरी की दुकान पर जाइए और पूरा बंडल पहले तो आपको लेकर के आना है प्लास्टिक होल्डर। प्लास्टिक होल्डर क्या है? प्लास्टिक होल्डर का मतलब प्रोजेक्ट बनाते समय जो फाइल आती है, फाइल जिसमें पेपर डाल देते हैं, वो लेकर के आइए और पूरा सेंचुरी का बंडल उठा करके लेके आइए और अपनी टेबल पे रख दीजिए। और पेन कॉपी पेन लेकर के और उस नोट्स पर जो भी नोट्स बनाने हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक पेपर उठाना है, एक सीट उठाना है, उस सीट के ऊपर जिस सब्जेक्ट का आप नोट बनाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का नाम लिखिए। और प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस बुक को उठाए हैं उस बुक का राइटर कौन है। उस नोट के पहले पेज के टॉप पर उस राइटर का नाम जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए आप किसी एक बुक को पढ़ करके बिल्कुल भी नहीं जाइए। आपको पढ़ना ही है तो कम से कम 3 या 4 राइटर को पढ़ करके ही आप किसी भी बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी को आप क्रैक कर सकते हैं, न कि किसी एक राइटर को पढ़ करके। इसलिए नोट बनाने के दौरान आप किसी एक बुक को उठा रहे हैं तो देखिए आप किस राइटर का है, उस राइटर का नाम उस पर होना चाहिए और फिर आप नोट मेकिंग का काम कीजिए, ताकि इस बुक का अगर नोट मेकिंग का काम पूरा हो जाता है तो किसी दूसरे बुक को जब आप उठाएंगे तो उसके राइटर का भी नाम उस पर होना जरूरी है, अलग सीट पर, अलग बुक। जैसे ही एक ही सब्जेक्ट, मान लीजिए कि आप इंडियन इकोनॉमिक्स पर अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, नोट्स मेकिंग का काम आप इंडियन इकोनॉमिक्स पर कर रहे हैं, तो उसके अलग अलग राइटर होंगे और उन अलग अलग राइटर्स के ही उनके ऊपर क्या होने चाहिए, नाम, और उनके नोट्स अलग अलग होने चाहिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट का पता चलेगा, आपको उनके लॉजिक का पता चलेगा, वास्तव में वो देना क्या चाहते थे आपको अपने किताब के थ्रू। किसी की भी किताब गलत नहीं है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ किसी की किताब गलत है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सबके किताब को पढ़ने के बाद आपको कॉन्सेप्ट अलग अलग जरूर मिलेंगे। इसलिए आप ऐसा काम करेंगे नोट्स मेकिंग के दौरान। और जब आप सीट पर नोट बनाना शुरू करेंगे तो उन बुक के लाइनों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैंने बोल दिया। उन बुक्स के लाइनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ से कट किए, कॉपी और पेस्ट कर दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको उन लाइनों को पढ़ करके जो कॉन्सेप्ट हासिल हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, जो थॉट समझ में आए हैं, ऑथर जो आपको देना चाहता है, जो बात आप समझ पाए हैं, उस बात को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, न कि कॉपी पेस्ट करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, इतना हैवी प्रोसेस तो करने में हालत ख़राब हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि आज डिजिटली हम इतना एडवांस हो चुके हैं कि किसी न किसी ऐप या फिर किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमको आसानी से नोट्स मिल जाते हैं लैपटॉप, टैब के जरिए। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हम उसी नोट्स को क्यों ना लिख लें, उसी में से क्यों ना लिख लें हम, जो लैपटॉप या फिर किसी ऐप पर जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसी चीज़ को अगर हम लिख लें तो वो भी तो नोट्स होगा, वो भी तो तैयारी हो जाएगी। मैं उन नोट्स को गलत नहीं कह रहा हूँ और न तो उन नोट्स को मैं झुठला रहा हूँ, वो सही है। आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप फिर वही चीज़ कि आप अपने आप को कॉन्टेक्स्ट कर देंगे, आप अपने सोचने की क्षमता को कम कर रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यूपीएससी जो है यह पेन पेपर का एग्ज़ाम है और यूपीएससी हमेशा से टेक्निकली इलिटरेट लोगों को पसंद करता है, यानी कि वे लोग
जो टेक्निकली इलिटरेट हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते या कह सकते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों को वो ज़्यादा पसंद करता है। इसीलिए आज भी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो पेन पेपर के ज़रिए ही होता है, न कि आप ऑनलाइन दे सकते हैं और न ही कोई और प्रोसेस है। इसीलिए आपको लिखना होगा और लिखने की ये हैबिट बनानी होगी कि आप किसी बुक को देख करके कैसे लिखेंगे। आप अपने लिखने के स्किल को डेवलप करेंगे इसके ज़रिए। सिर्फ इससे नोट्स नहीं बनेगा, बल्कि आपके लिखने के स्किल भी डेवलप होंगे कि आप कैसे लिख पाएंगे बड़े से बड़े आंसर को, और बिल्कुल सिस्टमेटिक। इसलिए आपको नोट्स बनाना है। दूसरी चीज़ कि आप किसी फंकी ऐप या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नोट को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए ही कह रहा हूँ, इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने हिसाब से नोट बनाना शुरू करेंगे, और यूपीएससी को जो चाहिए वो आपको लिखना है, न कि आप वो लिखेंगे जो आप चाहते हैं। नोट में जो नोट मेकिंग का काम मैं बता रहा हूँ वो आप अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे, बल्कि यूपीएससी के हिसाब से लिखेंगे कि यूपीएससी क्या मांग रही है, यूपीएससी को क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ आपको नोट्स में लिखना है, न कि आपको क्या पसंद है वो चीज़ नोट्स में लिखना है। तो ये एक्सपीरियंस से आएगा, मेरे एक दिन आइडिया बता देने से या फिर किसी टीचर को सुन लेने से नहीं आएगा कि यूपीएससी को क्या चाहिए, बल्कि आपको इसके लिए एक्सपीरियंस करना होगा, चीज़ों को पढ़ करके और लिख करके, न कि किसी ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख करके। ये बात ध्यान रखिए। आप अपने नोट्स में या फिर जब आप एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में जब आप लिखने बैठेंगे तो आप वो चीज़ नहीं लिखेंगे कि मुझे ये पसंद है तो मैं ये लिख रहा हूँ, नहीं, बल्कि आपको वो चीज़ लिखना होगा जो यूपीएससी को पसंद है, न कि आपको। इसलिए आप इन सभी चीज़ों से दूर रहेंगे और उन बुक्स को पढ़ करके आप अपने माइंड के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन चीज़ों को लिखेंगे, न कि दूसरे के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप लिखेंगे। तो ध्यान रहे कि नोट मेकिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो नोट मेकिंग के दौरान आपको इन गलतियों को दोहराना नहीं है। अब इंडियन इकोनॉमिक्स का आप नोट बनाएं, इंडियन पॉलिटी का आप बनाएं, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से आप बनाएं, लेकिन नोट्स बनाते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।